ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है। ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिल्लत का मकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो काम उनके सामने हो रहा है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। यूएई के प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान में और बोला ये जा रहा है कि भाई फौजी फाउंडेशन की इक्विटीज इन लोगों ने बेची है। कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अल्लाह इनको अक्ल दे और हमारा मुल्क बच जाए, वरना ये कदम एक बार उठ गया, ये तीर एक बार कमान से निकल के चल पड़ा, वापस कभी भी नहीं आए। आसिफ मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन पर परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिफ मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिफ मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिफ मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन पर परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिफ मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है। ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो भी वो भी वहां पे भीख मांगने
जाता रहता है। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की और कहा जनाब के मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो है वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीजें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूंगा और देखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वजीर आजम साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही अब इंडिया की। इंडिया को जो अमेरिका से सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, इंडिया के अंदर अखबारें ये लिख रही हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे सदर साहब का ये कहना क्या इंडिकेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं। ये दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को तलब किया। दरअसल ब्रिटेन में हुए एक रैली में जो कि इमरान खान के समर्थन में निकाली गई थी, उसमें एक महिला ने कहा था कि पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर को कार ब्लास्ट में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आसिम मुनीर काफी डरे हुए हैं, यहां तक कि अपने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में स्पीच देते हैं या फिर किसी से बात करनी है तो वह बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रहता है और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने घूमता है। दोस्तों, यह सब देखकर पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं कि आज अपनी ही फौज से फील्ड मार्शल को डर लगने लगा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का बयान भी आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने उन्हें बंकर में छुपे रहने की सलाह दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के बीच कितनी ज्यादा दहशत रही होगी। और उसके बाद जब भारत ने इन पर अटैक करना शुरू किया, इनको समझ नहीं आ रहा था कि कहां से मिसाइल और गोले बरस रहे हैं और कहां कहां तबाह हो रहा है। दरअसल इनके जितने भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सभी डीएक्टिवेट गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं अननोन गनमैन की एंट्री हुई है और अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में छुपे भारत के दुश्मनों को ठोक दिए गए। अब जिहादी मुनीर को रॉ का डर सता रहा है कि आसिम मुनीर को भी रॉ ठोक ना दे। यह अंदेशा पाकिस्तानियों की है कि मुनीर को ठिकाने लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हो सकता है जिहादी मुनीर को ठिकाने लगाने के बाद पीटीआई के समर्थक इमरान खान को अपना पीएम घोषित कर दें। होंगे तो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीजें, तो वो समझते हैं ठीक है अगर ये पाकिस्तान अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी साहब ने जो सियासत शुरू की है, पाकिस्तान ने बड़ी देर तक ऐसी सियासत जो है वो ना करने का फैसला